इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तू ही मेरी मंजिल, भाग 6। अगली सुबह सई और सावे तैयार होकर नाश्ता कर रहे थे। आरव भी उनके साथ बैठा था। आरव, मैं आऊँगा तुम दोनों को कॉलेज लेने। सई, ठीक है, फिर हम वहाँ से बाहर जाएंगे। सावी और सई कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। दोनों जब कॉलेज पहुँचते हैं तब क्लास शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। दोनों भागते भागते क्लास में जाते हैं और अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। आदि क्लास में आता है और अपना पढ़ाने लगता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल भाई हुआ था। वो बिना किसी भाव से ही देख रहा था। कुछ खास हुआ नहीं। आदि ने अपना लेक्चर लिया और चला गया। सार्थक आया। वो थोड़ा मजाकिया और बोलकर था। वो तो सब बच्चे बड़े अच्छे से और बिना डरे बात कर लेते हैं। वो अपना क्लास लेकर बाहर निकल जाता है। दोपहर के वक्त 3 बजे आरव अपने घर से निकलता है कॉलेज के लिए। वो कॉलेज पहुंचता है और पाटिल सर का ऑफिस पूछते हुए उनमें केबिन के सामने जाकर खड़े रहता है। नॉक करता है तो अंदर से कमिन की आवाज़ आती है। आरव अंदर जाता है। आदि कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ा रहा था। वो कभी कभी ऑफिस का काम यहाँ भी फ्री टाइम में कर लेता था। आदि आरव को देखता है। अरे आप बैठिए, यहाँ कैसे आना हुआ? आदि को पता था कहीं ना कहीं आरव सही के बारे में ही बात करने आया है। आरव चेयर पे बैठ जाता है। आदि, कुछ लोग नहीं, मैं बात घुमाना नहीं चाहता, सीधा पॉइंट की बात करूँगा। आदि, कहिए, ताई को आपसे प्यार है। आदि उसे देखने लगता है। आरव, अगर आपके दिल में उनके लिए कुछ है तो ठीक है, वरना ताई से दूर रहिए, क्योंकि वो हर्ट हो या फिर रोए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आदि, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे दूर हो जाऊंगा? आरव, मैं कह रहा हूँ, अगर ताई के लिए कुछ नहीं है मन में तो क्यों उससे जान के हर्ट करना है, जब आपको पता है आगे वाले आपको लेकर कितना इमोशनल है। आदि, नहीं होऊंगा दूर। अरे ठीक है, तो मैं खुद ही आपको उनसे दूर कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने ताई को किसी के वजह से रोते हुए नहीं देख सकता है। वो खड़ा होने लगता है। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज़ आती है। आरव देखता है। आदि ने एक ग्लास फेंक के तोड़ दिया था। आदि, खबरदार, अगर कुछ किया तो उनको दूर करने का ख्याल भूल जाओ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अधिराज पाटिल की है। उससे दूर करने का ख्याल भूल जाओ। आरव अपनी जगह पर बैठे। क्या आप ताई से प्यार करते हैं? आदि, जुनून है वो मेरा, प्यार से भी कहीं आगे है। आरव मुस्कुराने लगता है। मुझे पता था, कल ही समझ आया था ये बात, पर फिर भी ताई की बात है इसलिए एक बार फिर से कंफर्म करने आ गए। आदि उसे देखने लगता है। आरव, मेरी ताई आपसे बहुत प्यार करती है। आप डर रही हैं, उसे अब आप ही संभाल सकते हैं। आदि, उनकी चिंता आप मत करो। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी केबिन का दरवाज़ा झटके से खुलता है और एक लड़की भागती हुई आती है और आदि के गले लग जाती है। आरव उसे देखने लगता है। वो लड़की, दादा, मैंने आपको बहुत मिस किया। आदि हल्का मुस्कुराते हुए, हमने भी किया। आप अकेले ही आए हैं? अस्वी उससे दूर होकर, ड्राइवर के साथ ही आई हूँ, अकेले नहीं आई हूँ। अस्वी की नज़र तभी आरव पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था। तभी आदि का फ़ोन बजता है। वो अपना फ़ोन उठाकर बातें करने लगा। अस्वी अभी भी आरव को देख रही थी। हमारे आरव भी किसी से कम थोड़ी थे, देखने में भी वो किसी को पीछे छोड़ दे। आदि अपने चेयर पे बैठता है। आदि, अस्वी, उसके आवाज़ से दोनों होश में आते हैं। आदि, अस्वी, हाँ दादा। आदि, आरव, इनसे मिलो, ये है हमारी छोटी बहन अस्वी पाटिल। आंसू, आप इनसे मिलिए, ये हमारी एक स्टूडेंट के भाई है, आरव शिंदे। अस्वी को प्यार से सब आंसू कहते हैं, इसलिए मैं भी उसे अब आंसू ही लिखूंगी। आरव उसे हाय बोलता है। अस्वी भी उससे हूँ बोलती है। आरव और आदि बात कर रहे थे। आंसू नज़र तो सिर्फ आरव पे ही थी। वो बिना पलके झपकाए उसे देख ही रही थी। आंसू, आंसू पाटिल, आपको पहली नज़र का प्यार तो नहीं हो गया ना? आंसू मुस्कुराने लगती है। आरव की नज़र इस पे
जाती है तो वो भी स्माइल करने लगता है। आरव अपनी जगह से खड़ा होकर, चलिए सर अब हम चलते हैं, कोई बात बुरी लगी हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, ताई की छुट्टी का समय हो गया है, वो यहाँ देखेगी तो 10 सवाल करेगी। आदि उससे हाँ बोलता है। आरव एक नज़र आंसू को देखता है तो जो उसे ही देख रही थी। आरव केबिन से बाहर निकल जाता है। आदि अपने चेयर से खड़ा होकर, चले आंसू आप भी, हम आपको कार के पास छोड़ देते हैं। आंसू भी अपनी जगह से खड़ी होती है। दोनों केबिन से बाहर आते हैं। दोनों कॉरिडोर से चल रहे थे, तभी उनकी नज़र सामने ग्राउंड पे जाती है जहां आरव के सही गले लगी थी और वो उसका सर सहला रहा था। आंसू नीचे आरव को किसके गले लगा देखती है तो उसका दिल दिखने लगता है। आरव की नज़र ऊपर जाती है, वो आदि को देखता है जो मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी नज़र आंसू पे जाती है, वो उसे देख स्माइल करता है। आरव और सई एक दूसरे से दूर होते हैं। आरव सई को ऊपर देखने को बोलता है। सई ऊपर देखती है तो आदि के साथ एक लड़की को खड़े देखने लगती है। आरव पीछे से आदि को नीचे आने को बोलता है। आदि वहां से आंसू का हाथ पकड़ नीचे आता है। सावी और आरव एक दूसरे को देख स्माइल करते हैं। आदि आंसू को लेकर नीचे आता है। सई की नज़र उनके हाथ ले जाती है, तभी उसके हाथ आरव के बाह पर कस जाती है। आदि ये देख लेता है। आदि और आंसू सई के पास आते हैं, तभी पीछे से दौड़ते हुए सार्थक आता है और पीछे से आंसू के गले में हाथ डाल, ये बंदरिया आज यहाँ क्या कर रही है? आंसू आप होंगे बंदर। आदि मुझसे मिलने आए हैं। सई, सावी और आरव तीनों उन तीनों को देख रहे थे। सई, चले आरव, हमें बाहर भी जाना है। आरव, जी चले। आंसू, आप हमसे मिलेंगे नहीं क्या? सई, खुद के तरफ उंगली दिखा कर, क्या मैं? आंसू, हाँ जी आप ही। सई, आप हमें जानती है? आंसू, नहीं, इसलिए तो बोल रहे हैं, जाने हमें आप अच्छी लगी। सई उसकी बात पे मुस्कुरा देती है। सई, अपना हाथ आगे कर। मैं सई शिंदे और ये मेरा भाई आरव शिंदे और ये हमारी दोस्त सावी चौहान। आंसू मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाकर, मेरा नाम आंसू पाटिल है ताई। पाटिल सुन सई आदि को देख रही थी जो उसे ही देख रहा था। आंसू, मैं इनकी छोटी बहन हूँ, ये दोनों मेरे भाई हैं। आदि और सार्थक उनकी बात पे मुस्कुरा देते हैं। सावी भी स्माइल करती है। आरव एक तक आंसू को देख रहा था जो एकदम बच्चों के जैसी थी और बहुत प्यारी। सई आदि को देखती है। उसे ऐसे देखते देख आदि स्माइल करता है। उसे पता था उसने कुछ गलत ही सोचा होगा पहले। आरव, चले अब। सई और सावी हाँ बोलते हैं। आंसू, आप कहाँ जा रहे हो? सई, घर। आंसू, हम भी आए यहाँ, हम दादा से मिलने आए थे, पर ये तो अभी ऑफिस जाएंगे। सई, हाँ आप चल सकती हैं घर पे हमारे साथ। आंसू, आदि से, हम जाए इनके साथ, आप आ जाना हमें लेने बाद में। आदि, आप पर आपके पास तो ड्राइवर है तो हम क्यों आए आपको लेने? आंसू, हमें नहीं पता आप आ रहे हैं। आरव से, आपको कोई प्रॉब्लम होगी अगर ये हमें लेने आपके घर आए तो? आरव, नहीं। आंसू खुश हो जाती है और आदि के गले लग धीरे से, हम आपको एक मौका और दे रहे हैं ना साई ताई से मिलने का, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए ना। वो उससे दूर होती है। आदि हैरानी से उसे देख रहा था। आंसू, आपके चेहरे को देख कोई भी बता सकता है आप उनसे प्यार करते हैं। सार्थक मुस्कुराने लगता है। उसने सब सुना था। आदि, जाइए हम लेने आएंगे आपको लेने। आंसू सई का हाथ पकड़ लेती है। चलिए। सब एक साथ बाहर आते हैं। आंसू जिस कार में आई थी उसमें सिर्फ ड्राइवर थे। आंसू, हम सब इसी से ही जाएंगे। सार्थक, मुझे अभी पता चला है कि आज ऑफिस में बाबा गए हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे, वहीं पे देख लेंगे, कोई भी अगर काम आए तो फिलहाल हम फ्री हैं। वो जाकर गाड़ी में बैठ जाता है आगे। सावी और आंसू बैठती हैं। तभी अभी सिर्फ एक के लिए जगह थी। आंसू आदि को कुछ इशारा करती है। आदि उससे समझा। आरव, आप चाहिए उनके साथ, मिस शिंदे को हम छोड़ देते हैं घर पे। आरव बिना कुछ सुने जाके गाड़ी में बैठ जाता है, कर वहां से निकल जाती है। ये सब उतने जल्दी हुआ कि सई कुछ बोल ही नहीं पाई। आदि, चलिए। सई उसके बोलने से होश में आती है और उसके पीछे चलने लगती है। आदि कार का डोर ओपन करता है। सई बैठती है। आदि अपनी ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाता है। कार शुरू कर रास्ते पे दौड़ा देता है। सई आदि को देखती है और फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है। आदि, क्या हुआ आपको? सई, क्या
क्या हुआ है आपको? आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? सही कुछ नहीं। आदि आपको लगता है कि आप छुपाएंगी और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? ऐसे ही हम पाटिल नहीं हैं, समझी आप? सही बाहर देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में शांति छा जाती है। तभी उन्हें भंग करने के लिए आदि का फ़ोन बजता है। आदि देखता है उसके आई का फ़ोन था। वो उठाकर स्पीकर के डाल देता है। हेलो आदि। हाँ आई बोल। बाल कुठे आहे? आई ऑफिस जा रहा हूँ। आई बाबा ए गए हैं आज ऑफिस। आदि क्या हुआ है? सार्थक के बाबा भी ऑफिस गए हैं आज और बाबा भी। कुछ नहीं, दोनों का मन हुआ मिलने का तो चले गए। आपको नहीं जाना होगा तो मत जाइए। भगतों में आई। आदि हाँ बोला ना गा। आदि अभी उम्र हो गई है, आप 26 के हो गए हैं, 2 महीने बाद 27 के हो जाएंगे, तो आपको नहीं लगता अभी आपको शादी कर लेनी चाहिए? आदि आपको पता है ना मुझे नहीं करनी। मैंने हर बार आपको कहा है, मुझे ये मत कहा कीजिए। आई आदि बस आपकी जिद अब तक हमने सुन ली, अब नहीं। अगर आपको कोई पसंद है तो आप वो बताइए, वरना हम खुद हमारी बहू ढूंढ लेंगे। नहीं पसंद है कोई तो एड्रेस भेजेंगे, कल जाकर मिल लेना। हमने एक लड़की पसंद की है। आई बिप बिप के आवाज के साथ कॉल कट हो जाता है। आदि गुस्से से हाथ स्टीयरिंग पे मारता है। सही तो सदमे से चली गई थी। कल जाकर मिल लेना, एक लड़की हमने पसंद की है। इनके कान में सिर्फ यही एक बात घूम रही थी। तभी आदि की गाड़ी सई के घर के सामने रुकती है। आदि घर आ गया है। वो सई के तरफ देखता है। उसे अभी एहसास होता है कि सई भी उसके साइड में बैठी थी और उसने भी सब सुना। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सई उसे देखती है, उसकी आंखें नम थी। थैंक यू, ये कहकर वो जल्दी से कार से बाहर निकल घर की तरफ भागती है। सही सुनिए सही। आदि गुस्से में फिर से अपना हाथ खिड़की पे मारता है। आई क्या किया आपने? वो अपनी गाड़ी पार्क कर वहां से घर के अंदर की तरफ निकल जाता है। सही घर के सामने खड़ी थी। दरवाजा खोलती है और सामने देखती है सब सोफे पे बैठे थे। उसे आते देख सब उसकी तरफ देखते हैं। हम फ्रेश होकर आते हैं। वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। सावी क्या हुआ इसे? ये ऐसे क्यों चली गई? आरव ताई रोई है। सब उसकी तरफ देखते हैं। उसकी आंखें लाल हैं और वो सीधा अपने कमरे में चली गई। वो कभी ऐसा नहीं करती। हम देख कर आते हैं। सार्थक उसका हाथ पकड़ लेता है। जरूरत नहीं है, 3 तक गिनो, डोर नॉक की आवाज़ आएगी। 3 2 1 तभी डोर बेल बजती है। सब उसे देखने लगते हैं। वो उठकर दरवाज़ा खोलता है। आदि जल्दी से अंदर आकर सही कहाँ है? सब उसे कमरे की तरफ इशारा करते हैं। आदि एक गहरी सांस लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो सही के कमरे में जाता है। पीछे सब उसे जाते हुए देख रहे थे। आंसू ये दादा मुझे मेरे दादा की तरह क्यों नहीं लग रहे हैं? सरता क्योंकि अभी उसमें सिर्फ सही का आदि है, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। आदि सही के कमरे में जाता है। वहाँ कोई नहीं था। आदि देखता है बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो बेड पे जाकर बैठ जाता है। साई का इंतजार करने लगता है। बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। साई एक ब्लू कलर के कॉटन का सलवार सूट पहना था। वो बाहर आकर देखती है, वहाँ पे आदि उसके बेड पे बैठा था। आदि की नज़र उस पे जाती है। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और सई की तरफ बढ़ जाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। आदि आप रो रही थी, आपकी आंखें लाल है, क्या हुआ है? सई सई उससे दूर होकर कुछ नहीं हुआ है सर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको ऐसे अपने स्टूडेंट के रूप में आना शोभा देता है। आदि उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ अपने करीब करता है। नहीं, पर अगर स्टूडेंट मेरी हो तो किस बात का डर? सही उसका हाथ छुड़ा कर दूर रहिए सर। आदि गुस्से में क्या दूर रहिए कर रही है? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? हम आपसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो आप हमें ऐसे रूड से बात कर रही हैं थी। सही तो क्यों कर रहे हैं? प्यार से बात मत कीजिए। प्यार से बात करने में मुझे ही हर्ट होगा। आप तो आपकी आई की मनपसंद लड़की से कल मिलने जाएंगे और आप उससे शादी भी कर लेंगे। हम क्या करें? आपसे प्यार से बात करने से हमें तकलीफ होगी और क्या? आदि उसके बाप अगर कहाँ की बात आप कहाँ ले जा रही हैं? और ये लड़की शादी कहाँ से बीच में आई? सही बीच में हमने नहीं लाया, वो खुद ही बीच में आई है। आपने लाया है उसे बीच में, और बीच में कैसे आएगी? हमारे बीच में है ही क्या? आदि बस सही क्यों? बस क्यों?
बस आप जाइए यहाँ से मिलने कल उससे लड़की से जिसको अपनी आई ने आपके लिए पसंद किया है। आदि उसे हाथ जोर से पकड़ता है। आदि बहुत गुस्से में था। वो अपनी फ़ोन निकालता है, साई का हाथ पकड़ उसे सोफे की तरफ खींचता है और उसे बैठा देता है। आदि उसका एक हाथ पकड़ के था। आदि अपना फ़ोन निकाल किसी को फ़ोन करता है। रुकिए, आपको बताते हैं हम क्या हैं हमारे बीच में। तो सही उसे देखने लगती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। आदि, हेलो आई। सही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उसे सुनाई ही नहीं दिया उसने क्या बोला। आदि चीखते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, चुपचाप बैठे रहिए, हम बात कर रहे हैं, हम करते हैं, आपसे बात बताते हैं हमारे बीच में क्या है। तो सही उसके चीखने से चुपचाप बैठ जाती है। उसकी आंखों में नमी थी। आई जो दूसरी तरफ थी वो आदि की बात सुन हैरान हो जाती है। आदि, हेलो आई। सही उसे देखने लगती है। आई है बेटा, बोलिए क्या कर रहे हैं आप, कहाँ हैं, किसके पे चीख रहे हैं। आदि, आई वो छोड़िए, हम नहीं जाने वाले हैं कल कोई लड़की से मिलने। आई आपको जाना ही होगा, आपकी उम्र भी हो रही है, आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। फ़ोन स्पीकर पे था। सही की आंखों से आंसू उसके गाल पे गिर रहा था। आदि, आई हम नहीं जाएंगे कहीं किसी को मिलने, हमारी ज़िंदगी में पहले ही कोई है, हम आपको जल्दी ही उनसे मिला देंगे, पर आप अभी ये शादी की बात छोड़ दीजिए। आई, आदि क्या बोल रहे हैं आप। आदि, हम आपको बाद में फ़ोन करके सब अच्छे से समझा देंगे। आदि फ़ोन रख देता है। आदि सही को देखता है जो रोते हुए उसे ही देखती। आदि उसके पास से बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ अपने हाथ में पकड़ लेता है। सही उसे देखने लगती है। आदि उसका हाथ थामे उसे देखता है। वो कुछ बोलने ही चाहता है तभी उसे आवाज़ आती है दरवाज़ा नॉक की। सार्थक, आदि क्या हुआ, तू चिल्लाया क्यों। देख आदि गुस्से में, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना है। आदि जाओ सब, ये हम दोनों के बीच की बात है। आंसू, दादा नहीं आंसू, मैं कहाँ जाऊँ। वो चुप हो जाती है। आरो, ताई आप ठीक तो है ना, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही। सही भरे गले से, कुछ नहीं हुआ है। आरो आप सब बैठिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। सब लोग वहाँ से हॉल में वापस चले जाते हैं। यहाँ कमरे में सही, अब आपको जानना चाहिए यहाँ से। सही उसे तरफ से बिना देखे कह रही थी। आदि उसके हाथ कस के गुस्से में पकड़, आप समझ नहीं रही आ रहा है हम क्या बोलना चाहते हैं। आप बार बार हमें जाने को क्यों बोल रही हैं। सही, क्योंकि आपका यहाँ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। आदि उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर एक और बार अपने मुंह से ऐसी कुछ बातें अपनी निकाली ना। सही, शपथ भूल जाऊंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आदि के ऐसे बोलने से सही उसे देखने लगती है। सही, क्या कहा आपने। आदि उसके माथे से माथा टिकाकर, भूल जाऊंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और सच में चला जाऊंगा बहुत दूर आपसे। सही उसके हाथों को कस के पकड़ लेती है। आदि उससे दूर होकर, पता है मेरे ज़िंदगी में सिर्फ आज तक एक ही लड़की आई है जिनसे मैंने करीब आने की इजाज़त दी है। मैं खुद चाहता हूँ वो मेरे करीब रहे, बेहद करीब। सही उसे देखने लगती है। किसी और लड़की की बात सुन उसके दिल में कुछ टूटा हुआ महसूस होता है। उसे उसकी आंखें फिर से नम हो जाती हैं। आदि अपना फ़ोन निकाल उसे के सामने रख करता है। सही का ध्यान उधर जाता है। वो हैरान हो जाती है। वो आदि को देखती है। आदि, यही है वो पहली लड़की। सही फिर से फ़ोन की तरफ देखती है जहां आदि और उसकी फ़ोटो थी, उसके फ़ोन के लॉक स्क्रीन पर, वॉलपेपर की जगह पर। आदि, ये लड़की हमारे फ़ोन के साथ साथ हमारी ज़िंदगी, हमारे दिल और हमारे दिमाग पे भी राज करती है। ये हमारी ज़िंदगी में आई पहली और आखिरी लड़की है जिसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। ये मोहब्बत है हमारी। सही उसे देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू अब गाल पर आ गए थे। सही, आदि चुप, बस मैं बोलूँगा आप सुनेंगी। सही, नहीं, हमने बहुत सुन लिया आपकी, अब हम बोलेंगे आप सुनेंगे। आदि उसे अच्छे से पकड़, बोलिए आप हमसे प्यार करते हैं खुद से ज़्यादा। ये कहते हुए आदि उसके गाल को चूम लेता है। सही, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पाटिल साहब, इतना कि आप जान भी नहीं सकते। आदि, हम पता है आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि खुद हमें कभी ये बताने नहीं वाले थी। सही हैरानी से उसे देखने लगती है। आपको ये बात कैसे पता। आदि, हम अधिराज पाटिल हैं, मिस अधिराज शिंदे। सही, तो आपको तो पता है ना हम आपसे प्यार करते हैं। आदि, हाँ, पर आपको तो ये लगता है कि हम आपसे प्यार नहीं करते और आप तो चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। कल
हम जाए उस लड़की से मिलने जिसे आई ने हमारे लिए पसंद किया है। सही नहीं, नहीं, हम नहीं चाहते कि आप उससे मिलने जाए। हम नहीं रह सकते आपसे दूर। प्लीज़ हमसे दूर मत जाइए प्लीज़ पाटिल साहब। वो अब रोने लगी थी। आदि उसके पास आकर उसे अपने गले से लगा लेता है। आदि नहीं जा रहे हैं हम, आप कहीं, आप रोइए मत। हम जा ही नहीं सकते आपसे दूर ही आपको जाने देंगे। सही उसे कस के पकड़ लेती है। आई लव यू पाटिल साहब। आदि अपना सिर नीचे कर उसे देखता है। साई अपना चेहरा ऊपर करके देखती है। आदि मुस्कुराते हुए उसके माथे पे किस करता है। आई लव यू टू साई। आप हमारा जुनून है, वो भी कभी न खत्म होने वाला। आदि उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पे लाता है और उसके वहाँ पे बिठाकर उसके पास झुक जाता है। सही उसे देखने लगती है। आदि उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। आज पूरे हक के साथ अपने प्यार का इजहार करने के बाद आदि अब पूरी तरह से सही पे अपना और खुद पे से सही का हक समझता है। सही अपनी आंखें बंद कर उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब साई की सांस लेने में तकलीफ होती है तब आदि उससे दूर होता है। आदि आपको और ज़्यादा संयम की ज़रूरत है, आप तो ऐसे कभी हम झेल ही नहीं पाएंगे। सही उसकी बात सुन शर्मा जाती है, इधर उधर देखने लगती है। आदि उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और उससे दूर होकर उसके गोद में अपना सर रख देता है। सही अच्छे से बैठ जाती है और उसके बालों में हाथ सहलाने लगती है। आदि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसकी गोद में बिल्कुल उसके आई की तरह सुकून था। आदि और सही यहाँ पे दोनों प्यार का इजहार कर सुकून से बैठे थे। वहाँ कोई है जो चिंता से उनका इंतजार कर रहे थे बाहर आने का, और कोई है जो अपना चैन गंवा कर आदि की बातों को सोच रहे थे। क्या लगता है क्या होगा आगे? लो भाई, हो गया प्यार का इजहार इनका, जिसके सबको बेहद दिनों से इंतजार था। पर ये तो एक डेमो था। ग्रैंड प्रपोजल अधिराज पाटिल के स्टाइल में अभी बाकी है। क्या रहेगा आई का रिएक्शन जब उन्हें सही के बारे में पता चलेगा? क्या होगा अब आदि और सही की लाइफ में आगे? उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी पसंद आ रही हो तो एक कहानी के लिए लाइक ज़रूर अब कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। आदि और सही एक दूसरे को अपनी दिल की बात बता देते हैं। आदि सही की गोद में सर रख लेटा था। सही उसे देखते हुए, आपको आपकी आई को कल यूं क्यों किया था आदि? ताकि आपको बता सकूं कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है और मैं वैसे भी नहीं चाहता कि किसी भी लड़की से मिलने। सही तो आप अपनी आई को क्या कहेंगे जब वो आपसे पूछेंगी? आदि जो सच है वो, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ कि मुझे अपनी लाइफ आपके साथ ही बेचतानी है, तो बस जो है वो बताऊंगा। सही मुस्कुरा देती है। सही अब हम बाहर चलना चाहिए, हमारा सब इंतजार बाहर कर रहे होंगे। आदि उठ के बैठ जाता है। सही उसे देखती है और फिर आगे बढ़कर उसके गले लग जाती है। आदि भी उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। आदि सही के माथे को चूम चलिए। सही और वो दोनों बाहर आते हैं। उन्हें बाहर आता देखा वो सब उठकर उनके पास आते हैं। सार्थक आदि के पास जाकर, तो ठीक है आदि? हाँ, मुझे क्या होगा? आरव सही को अपने सीने से लगाकर, तो ठीक है न ताई? सही उसे पकड़, हाँ मैं ठीक हूँ, डर मत। सब उन दोनों को देखते हैं। आदि आंसू को देखकर, अब आपको नहीं लगता आपको घर जाना चाहिए? आई का फोन नहीं आया क्या? आंसू, दादा आया था, आपका ही इंतजार कर रही थी कि मिल कर जाऊं आपसे। वो आदि के करीब आकर उसके गले लग जाती है। अब आप घर आना मिलने जल्दी ही, संडे को घर आता हूँ। आंसू उससे दूर होकर मुस्कुरा देती है। आंसू सही और सावी के पास आकर, मैं फिर आऊँगी सावी, तुम्हारा जब मन हो तुम तब आ सकती हो यहाँ पे। वो स्माइल करती है और आरव को देखती है जो उसे ही देख रहा था। आंसू सबसे, चलो अब मैं चलती हूँ। सही आरव तुम्हें नीचे तक छोड़ देगा? आरव हाँ बोलता है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी चारों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। सही मैं चाय बना रही हूँ, कौन कौन पिएगा? सब हाँ बोलते हैं। सही किचन में चली जाती है। सभी भी उसके पीछे जाती है। सार्थक क्या हुआ था? तू इतने गुस्से में क्यों था? आदि उसे देखता है। मैंने उससे अपने दिल की बात बता दी है, बता दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। सार्थक हैरानी से, क्या
फिर अचानक उछलकर, अरे वाह कितनी अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। वो उसके गले लग जाता है। आदि मुस्कुरा देता है। इधर किचन में सही भी सावी को सब बता देती है। सावी भी उसे गले लगाती है। सावी, मैं बहुत खुश हूँ, तू जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है वो भी तुझसे प्यार करता है। देख, मैं ना कहती थी ईश्वर भी तुझे प्यार करते हैं, पर तू मानती ही नहीं थी। अब यकीन हो गया तुझे। सही, हाँ हो गया। और अब ये रिश्ता मैं आखिरी सांस तक निभाऊंगी। यह नीचे आरव और आंसू नीचे आते हैं। आंसू आरव की तरफ पलटकर, चलो अब मैं घर जा रही हूँ। आरव बाय। आंसू भी बाय बोलकर पलट जाती है, पर दोनों की पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा था। अचानक आरव को क्या होता है पता नहीं। आरव आसवी अपना नाम पहली बार उसके मुंह से सुन आंसू पीछे पलटती है। आरव, मैं परसों वापस पुणे जा रहा हूँ। यहाँ मैं ताई के लिए आया था क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी मेरी, और अब मुझे लगता है कि अभी वो ठीक है, इसलिए मैं परसों दोपहर की ट्रेन से यहाँ से चला जाऊँगा। आंसू, परसों? पर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? आरव उसकी आंखों में देख। मुझे मेरे दिल ने कहा कि तुम्हें बता दूँ, और मुझे लगा कि तुम्हें ये जानना चाहिए। आंसू उसे देख अपना सिर हिला हमें देती है। आरव, चाहिए, समय हो रहा है। आंसू पीछे पलटती है, पर उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो भारी कदम से अपने कार के पास जाती है और दरवाज़ा खोल बैठ जाती है। आंसू खिड़की से बाहर देखती है तो आरव उससे हाथ दिखाकर बाय बोलता है। आंसू की आंखें नम हो जाती है, पता नहीं क्यों, पर वो नहीं चाहती थी कि वो जाए कर आगे बढ़ जाती है। वैसे ही आंसू के आंसू गालों पर आ जाते हैं। आरव उसे जाते हुए देखता है और वापस अंदर जाने लगता है। वो अंदर आकर सबके बैठ जाता है। सभी सावी के साथ चाय लेकर आई है और सबको चाय देती है। सब बैठ के चाय पी रहे थे यहाँ पाटिल निवास में। आदि की आई अपने कमरे में बैठी थी और आदि की बातों के बारे में सोच रही थी। तभी कमरे में आदि के बाबा आते हैं, आदिनाथ जी। उन्हें ऐसे सोच में देख आदिनाथ जी, क्या हुआ? हमारी धर्मपत्नी को उनके पति आए हैं, उनका ध्यान कहाँ है? राजश्री जी, आज मुझे आदि वाला बच्चा थोड़ा अजीब लगा। आदिनाथ जी, क्या हुआ, कैसा लगा? राजश्री जी उन्हें सब बताती है जो आदि ने फोन पे कहा। आदिनाथ जी बिना किसी भाव के उनकी बातें सुन रहे थे। राजश्री जी चुप होने के बाद अपने पति को देखती हैं। आदिनाथ जी, तो जनाब किसी को पसंद करते हैं? उनकी आवाज़ में एक कठोरता थी। राजश्री जी उन्हें देखने लगती। नाथ जी, आदि और वो भी किसी से प्यार इम्पॉसिबल। राजश्री जी, पर हम उन्होंने कहा वो हमारी पसंद की हुई लड़की को नहीं मिलने जाएंगे क्योंकि वो किसी को पहले ही पसंद करते हैं। आदिनाथ, फ़ोन कीजिए उन्हें, हम भी देखें जनाब को फ़ोन पसंद आ गया है या फिर ऐसे कौन पड़ी है जो हमारे बेटे के दिल में है। राजश्री जी उन्हें देखने लगते हैं। आदिनाथ, क्या आपको क्या लगा है कि हम गुस्सा हो जाएंगे? नहीं, हमारे बेटे को कोई पसंद है तो हम इसमें खुश हैं, बस लड़की सही है या गलत ये देख ले एक बार। राजश्री जी, मेरी तो वैसे भी मेरे बेटे की खुशी में खुशी है। आदिनाथ जी, फ़ोन कर उन्हें। राजश्री जी आदि को फ़ोन मिलाते हैं। यहाँ आदि सही के घर सबके साथ बैठा था। बातें बस सार्थक और आरव कर रहे थे। सई और सावी किचन में खाना बना रहे थे। आदि बस उनकी बातें सुन रहा था। तभी उनका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाकर अपने कान से लगाता है। आदि, हेलो आई। सार्थक और आरव उसे देखने लगते हैं। फ़ोन के दूसरी तरफ से, आई भला क्या बोलत होता तू जब ही कॉल पे? आदि, आई जो बताया वो सच है। आई, तू सच में किसी को पसंद करता है? आदि, हो गई। आई, हम बोल रहे हैं मिस्टर धीराज पाटिल, आपके पिताश्री आदिनाथ पाटिल। आदि उनकी आवाज़ सुन एक बार दोनों को देखता है, फिर बिना कुछ बोले बालकनी में चला जाता है। आदि, बोलिए बाबा। आदिनाथ, हम क्या सुन रहे हैं? आदि, आप किसी को पसंद करते हैं? आदि, हम। आदिनाथ जी, कौन है वो? आदि, वक्त रहते पता चल जाएगा बाबा। आदिनाथ जी, मिला कब रहे हैं, हम भी देख कौन है जिसने आपके दिल में जगह बनाई है। आदि, बाबा मिला देंगे आज ही तो इजहार किया है। राजश्री जी और आदिनाथ जी एक साथ आपने किया है? आदि, हाँ हमने किया है। राजश्री जी, अब तो हमें जल्दी ही मिलना है, हमें भी देखना है कौन है वो जिसने मेरे बेटे को इतना बदल दिया। पाटिल साहब चले, खाना खा लग गया है।
सही की आवाज़ सुन आदि पीछे पलट के देखता है। दूसरी तरफ से उसके आई बाबा भी उतनी प्यारी आवाज़ सुन एक दूसरे को देख रहे थे। आदिनाथ जी, आप उनके साथ में ही हैं अभी? आदि उनकी आवाज़ सुन होश में आता है। सही से ये यहाँ सही आदि के पास आ जाती है। आदि उसे अपने सीने से लगाकर उसके माथे पे चूम लेता है। आदि, हाँ, हम उनके साथ ही में ही हैं। अभी सार्थक भी है, खाना खा कर निकलेंगे यहाँ से। राजश्री जी, सार्थक वहाँ क्या कर रहा है? आदि, आई क्या बात कर रही है? सार्थक ने आपको बताया नहीं? वो एक लड़की से प्यार करते हैं, प्यारी लड़की है, पर वो तो आपको सब कुछ बताता है, ये नहीं बताया? राजश्री जी, उसकी हम अभी खबर लेते हैं, आप अपना ख्याल रखना और हमारी होने वाली बहू का भी। आदि, हो आई, फ़ोन कट कर देते हैं। सही, आपने सार्थक सर का नाम क्यों फंसाया? आपने ये जानबूझ के किया ना? आदि, हाँ, क्योंकि वो हर बात आई को जाकर बताता है। वो तो मैं भी सब शेयर करता हूँ, पर वो मेरी छोटी छोटी बात आई को बताता है। सही, आप सच में दोनों भी अभी भी बच्चे ही हैं। कोई अगर आपको ऐसे देखे तो कहेंगे नहीं आप वही हैं मिस्टर अधिराज पाटिल। आदि उसे अपने और करीब कर, हम अभी भी सब के लिए वही अधिराज पाटिल है, बस आपके लिए आदि है। सही उसकी बात पे मुस्कुरा देती है। क्या बोल रही थी आई? आदि उसे देखने लगता है। आई, सही, आपको बुरा लगा हो तो? आदि बीच में, बिल्कुल नहीं, अच्छा लगा। आई, अभी इससे प्रैक्टिस कर लो आप ये बोलने की। और वो बाबा थे, आई ने उन्हें थोड़ी देर पहले वाली बातें बता दी, इसलिए उन्होंने फ़ोन किया था। सही, वो आपको कुछ कहेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, उनके लिए मैं सब कुछ हूँ, मेरी खुशी ही उनकी खुशी है। वो तो उन्होंने इसलिए फ़ोन किया था कि कौन है वो जिन्होंने हमारा दिल ले लिया है। सही उनकी बात पे मुस्कुरा देती है। ओह, आएंगे क्या? आज हम भूख लगी है, आपका पेट प्यार से भर जाएगा, पर हमें तो खाने की ज़रूरत है ना? सार्थक की आवाज़ सुन दोनों मुस्कुरा देते हैं और अंदर आ जाते हैं। खाना खाने बैठ जाते हैं। सब बैठे के खाना खा रहे थे। और ताई, परसों मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मेरा कॉलेज के एनुअल ख़त्म होने वाले हैं कल। साई उसे देखती है। बाद में फिर आएंगे ना आप? और हाँ ताई, जैसे जैसे वक्त मिलेगा आते जाएंगे यहाँ पर आपसे मिलने। सब ऐसे ही खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद आदि और सार्थक वहाँ से अपने घर की तरफ निकल गए। वहीं दूसरी तरफ असवी अपने कमरे में बेड पर लेटी थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, हम परसों वापस पुणे जाना रहे हैं। वो बस आरव के बारे में सोच रही थी। आरव अपने हॉल में बैठा था। उसके हाथ में उसका फ़ोन था जहाँ पे एक नंबर दिख रहा था जो असवी का था। जब भी सब लोग बैठे थे तो उन्होंने एक दूसरे के नंबर ले लिए थे सबने। वो देख ही रहा था, तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है, हमें आपसे मिलना है। आरव उस मैसेज को देखता है और मुस्कुरा देता है। कब, कहाँ, क्यों मिलना है? कल कहाँ, वो आप बताइए। और क्यों, वो हम कल बता देंगे। ठीक है, कल दोपहर को इंटरेस्ट एंड ट्रीट कैफ़े, काल्पनिक नाम, वहाँ मिलते हैं 3 बजे। ठीक है। इसके बाद आंसू का कुछ मैसेज नहीं आता। आरव बाबू, लगता है आपको भी अपनी जीवन साथी मिल ही गई। वो ये कहकर लेट जाता है। आंसू अपने कमरे में खुद से, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, पर कल मिलने के बाद मैं सब कुछ बता दूंगी आपको। क्यों, दिल आपको खोना नहीं चाहता। वो ये कह के लेट जाती है। आंखों में नींद तो थी नहीं। कल के बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई। ऐसे ही ये रात निकल गई और एक नया सवेरा आया। सही और सावी जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। नाश्ते के टेबल पर बैठे तीनों नाश्ता कर रहे थे। आरव आज लेने आएंगे। सावी कुछ काम सामान लेना जाएंगे। कल जा रहे हैं आप तो माँ पापा को दे देना। सही, हम भी आई बाबा के लिए कुछ ले लेंगे। दोनों नाश्ता करके बाहर आ जाते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही बिल्डिंग के नीचे उतरते हैं वैसे ही सॉफ्ट को जाते हैं। नीचे कार में सार्थक और आदि पहले ही उनका वेट कर रहे थे। दोनों उसके पास आते हैं। सार्थक ड्राइविंग सीट पे बैठा, आदि पीछे। सार्थक, जल्दी चलिए, लेट हो जाएंगे। और प्रोफेसर ही लेट जाए, ये अच्छा नहीं लगता। दोनों बैठ जाते हैं। वैसे ही आदि, रुकिए, वो बाहर निकला पूछ बैठ जाता है। सावी को आगे बैठने का इशारा करता है और सही का हाथ पकड़ उसे खुद के साथ पीछे बिठा देता है। सावी सार्थक के बगल में बैठ जाती है। सावी गाड़ी हवा से बात करने लगती है। सावी, पर आपको कैसे पता हम घर पे ही हैं? आदि अपने लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहा था। वो सिर्फ एक शब्द बोलता है, आरव।
दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगती है। सही धीरे से, आरव के बच्चे तुझे तो बाद में बताती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें कुछ बोलने की, हमने पूछा उसने बताया। सही आदि की तरफ देखती है जो अभी भी लैपटॉप में देख के बोल रहा था। थोड़ी देर बाद सब कॉलेज पहुंचने वाले थे तो सही बोली, आप हमें यहीं रुका दीजिए, हम यहाँ से पैदल चले जाएंगे। आदि उसकी तरफ देख, क्यों साथ क्यों नहीं चलना, सब हमसे सवाल करेंगे, अगर किसी ने साथ में देख लिया तो। आदि के चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। तो क्या हुआ, आप बता देना जो है वो। सही प्लीज़ सार्थक सर, आप यहीं रुका दीजिए। उसका बात सुन आदि बिना किसी भाव से रुक वो सार्थक, गाड़ी मिस शिंदे को उतरने दो। गाड़ी सार्थक रोक देता है। सही उसे देखने लगती है। मिस शिंदे सुन, वो उसे सही बोलता है था। गाड़ी रुकते ही, चाहिए मिस शिंदे, सही आ जाइए। उनकी आवाज़ में अभी गुस्सा था, वो गुस्सा था। सही उसके साथ जाने नहीं चाहती, क्या वो किसी को हटाना नहीं चाहती, वो दोनों साथ में हैं। सही की आंखें नम हो जाती है। सही कार से बाहर निकल जाती है। सभी भी सार्थक को बाय बोल उसके साथ निकल जाती है। आदि सीट से पीछे सिर लगाकर आंखें बंद कर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। सार्थक, आदि कॉलेज चलो। उसकी बात सुने सार्थक गाड़ी आगे बढ़ा देता है। सही नम आंखों से आगे बढ़ रही थी। आदि का मिस शिंदे कहना उसे शायद हट कर गया। सभी उसके साथ चल रही थी पर कुछ नहीं बोल रही। वो उसे इस वक्त थोड़ा अकेला छोड़ना चाहती थी। दोनों कॉलेज में जाकर सीधा लाइब्रेरी में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पहुंचते ही पता चला कि फर्स्ट लेक्चर किसी दूसरे सर का है और वो आज कॉलेज लीव पे हैं। दोनों लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाते हैं और अपने बुक निकाल पढ़ने बैठते हैं। दोनों के फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम शुरू होने वाली थी। दोनों पढ़ने में बिजी हो जाते हैं। सही भी अपना ध्यान पढ़ने में लगा देती है। वो इतने ज़्यादा खो गए थे पढ़ाई में, उन्हें पता ही नहीं कब पूरे लेक्चर का समय खत्म होकर 15 मिनट ज़्यादा भी हो गए थे। सभी का पढ़ते पढ़ते ध्यान घड़ी पर गया है। सभी, सही आज तो गए, देर हो गई, 15 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, पाटिल सर आ भी गए होंगे क्लास में। सही उसकी बात सुन हड़बड़ाहट में उठती है। दोनों अपनी किताबें उठाकर क्लास की तरफ भागते हैं। क्लास में अधिराज पाटिल सही को ना देख चलता फिरता बालकनी बने घूम रहे थे, जो गुस्से में सारे बच्चे की क्लास लगा रहे थे। ये पढ़ाई हुई है तुम लोगों की, एग्ज़ाम सर पर है और तुम लोग ऐसे पढ़ाई कर रहे हो, यही करने आते हो तुम सब, एक आंसर नहीं आता। ये है क्लास में सब पढ़ते हैं तब ध्यान कहाँ रहता है सबका। आदि अपना हाथ वर्किंग टेबल पर पीटते हुए गुस्से में चीखता है। बाहर क्लास में आ रही सावी और सही के कानों में उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनते ही दोनों की कदम रुक जाते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।